हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक चल रहा है। हमारे बहुत सारे जो संदेह होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो एक एक करके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग, जो लोग सोचते हैं कि हम तो बस भगवान की भक्ति करते हैं और हमको बहुत आनंद मिलता है। तो कल हमने कथा में बताया कांची पूर्णा जी के बारे में कि भले ही भगवान से वो साक्षात बात करते हैं और फिर भी भगवान उनको प्रेरणा देते हैं कि उनको भक्तों की सेवा करनी है। जैसे बहुत बड़ा जो एक वाटर डैम होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, पर पानी जब हमारे घर तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? जगह जगह पर पाइपलाइन बिछी हुई होती है और वो पाइपलाइन छोटी होती होती जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम तक पहुंचता है। ऐसे ही भगवान की कृपा को चाहिए तो हमें आसपास जो हमारे भक्त है उनके प्रति हमें समर्पण का भाव, हृदय के जो प्रश्न है उनको पूछना और उनकी सेवा करना। जब यह भाव रखते हैं तब हमें साक्षात भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए ये कांची पूर्णा की स्टोरी से हमें पता चलता है कि कांची पूर्णा उस समय उनके जो गुरु भाई थे महापूर्णा, उनकी उन्होंने सेवा करी। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जब गुरु हमारे साथ नहीं है या गुरु अब इस संसार से चले गए, भगवान के धाम को चले गए, ऐसे समय में क्या करना? कई लोग बोलते हैं कि
हमारे गुरु तो चले गए हैं, अब हम तो केवल उन्हीं को ही गुरु मानेंगे और किसी को गुरु नहीं मानेंगे क्योंकि वो इतने योग्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक और चरित्र से बहुत प्रेरणा मिलती है और वह है रामानुजाचार्य से। तो हमने बताया यमुनाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए, वो पहली जनरेशन। फिर उसकी अगली जनरेशन में उनके बहुत अद्भुत शिष्य हुए, जैसे कि महापूर्णा, कांचीपूर्णा, गोष्ठीपूर्णा, शैलपूर्णा। ये हुआ जनरेशन नंबर 2। और उसके बाद में जनरेशन नंबर 3 जिसमें थे रामानुजाचार्य। और फिर जनरेशन नंबर 4 जिसमें होते हैं कुरेश। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यह ज्ञान किस तरीके से पहुंचा। इसीलिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता है। शिष्य बनकर हमको ज्ञान ग्रहण करना है, उस ज्ञान के हिसाब से जीवन को चलाना है और उस ज्ञान को अगली जनरेशन को पास करना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो हम वास्तव में अपने गुरु के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है वह व्यक्त कर पाएंगे। तो ज्ञान को अपने तक नहीं रखना है, उस ज्ञान को ग्रहण करना है और यथासंभव जो अपने नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रेनिंग देना है। तो हमने कांचीपूर्णा के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आज हम लोग रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यमुनाचार्य जब उनकी आयु बहुत होने लग गई और वो सोच रहे हैं कि श्री संप्रदाय के उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए जो भगवान की भक्ति को और आगे लेके जाएंगे, और बहुत विचार करते हैं पर समझ में नहीं आता। तब यमुनाचार्य भगवान श्री रंगनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, जो कि श्री रंग क्षेत्र है, जो कि त्रिची तमिलनाडु के अंदर आता है। तो वहां पर श्री रंगनाथ जी से वो प्रार्थना करते हैं और रात को सपने में श्री रंगनाथ जी बताते हैं कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और श्री रंगनाथ जी बोलते हैं कि श्रीरंगम से कुछ किलोमीटर, कुछ में भी 300 किलोमीटर दूर जगह है कांची, वहां पर रामानुजाचार्य है, वो आपके नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेंगे और भक्ति को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और जैसे ही यमुनाचार्य जी को डायरेक्शन मिला, तुरंत सुबह सुबह महापूर्णा को याद करते हैं। महापूर्णा बहुत अद्भुत शिष्य है, वो तुरंत अपने गुरु की सेवा के पास चले जाते हैं। यमुनाचार्य जी बोलते हैं कि आपसे निवेदन है, आप जाइए कांची और वहां पर जो यमुनाचार्य जो रामानुजाचार्य है उनको बुलावा भेजिए कि मैं उनको याद कर रहा हूं, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और यह सुनकर महापूर्णा तुरंत रवाना हो जाते हैं श्रीरंगम से कांची का रास्ता। उस समय पैदल चलते हैं, कम से कम 7-8 दिन लग जाता है श्रीरंग से कांची पहुंचने तक। तो महापूर्णा धीमे धीमे पहुंचते हैं और कांची पहुंच जाते हैं और वहां पर श्री वरदराज जी का मंदिर होता है। महापूर्णा वहां बैठकर बहुत सुंदर एक स्तुति कर रहे होते हैं। इतने में ही रामानुजाचार्य वो स्तुति को सुनते हैं और रामानुजाचार्य वहां पर क्या कर रहे होते हैं। रामानुजाचार्य अपना जो कांचीपूर्णा है उनके प्रति बहुत अपनापन होता है और उनसे बहुत शिक्षा मिलती है, और इसीलिए रामानुजाचार्य पूछते हैं कांचीपूर्णा से, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। और कांचीपूर्णा बोलते हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। हर रोज जो कल्याणी है, कल्याणी का मतलब है जो भगवान का जो मंदिर होता है उसके पास में तालाब होता है, सरोवर होता है, और वो भगवान की सेवा के लिए जल प्रयोग में लिया जाता है, उसको कल्याणी बोलते हैं। तो कांचीपूर्णा बोलते हैं कि
हे रामानुजाचार्य, आप मेरी सहायता कीजिए। हर रोज नियमित रूप से जो कल्याणी है उसका जल लेके आइए। उस जल से मैं भगवान श्री वरदराज जी का अभिषेक करूंगा। तो इस तरीके से रामानुजा बहुत प्रेम से कितनी छोटी सेवा को करते हैं कि वे पानी भर के लेके आना है। तो इस तरीके से वो हर रोज पानी भरते हैं। और ऐसे ही एक समय जब पानी भर के लेके आए, ये उसी समय महापूर्णा बहुत सुंदर स्तुति कर रहे होते हैं वरदराज जी की। और वो स्तुति सुनकर रामानुजाचार्य इतने भाव विह्वल हो जाते हैं, इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, आप कौन हैं? तो महापूर्णा अपना परिचय देते हैं और बोलते हैं, ये जो मैं स्तुति कर रहा था वो मैंने नहीं बनाया है, वह स्तुति बनाया है मेरे गुरु यमुनाचार्य जी ने। और उन्हीं के आदेश पर मैं आपको लेने के लिए आया हूं श्रीरंगम। रामानुजा बहुत आश्चर्य होते हैं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और मेरे लिए इतने बड़े भक्त यमुनाचार्य मेरे लिए सोच रहे हैं, इतना बड़ा सौभाग्य है मेरा। मैं तुरंत आपके साथ चलता हूं। और दोनों के दोनों, महापूर्णा और रामानुजा, दोनों के दोनों चलना आरंभ करते हैं। कांची से शुरू करते हैं, श्रीरंग तक पहुंचने में 7 दिन लगभग और लग जाते हैं। तो इन 15 दिनों के दौरान एक घटना हो चुकी होती है। यमुनाचार्य जी भगवान के धाम को जा चुके होते हैं। जैसे ही महापूर्णा पहुंचते हैं श्रीरंगम, देखते हैं चारों ओर बहुत विषाद है, दुख का माहौल है। वो पूछते हैं क्या हुआ? तो उनको पता चलता है कि उनके गुरु यमुनाचार्य जी अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर महापूर्णा को बहुत दुख होता है और उससे भी अधिक दुख होता है रामानुजा को, कि रामानुजा सोचते हैं ये यमुनाचार्य जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं खुद उनके मिलना चाहता था और मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो वहां जाकर बहुत सारी अद्भुत घटनाएं होती है। तो थोड़े समय के बाद में फिर रामानुजाचार्य वापस पहुंच जाते हैं कांची। अब जो रामानुजाचार्य होते हैं वो सोचते हैं मुझको दीक्षा लेनी है, मुझे गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखना है और यमुनाचार्य जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम का भाव था, पर अब वह इस संसार में नहीं रहे, तो अब किनसे मैं दीक्षा लूं? और रामानुजाचार्य क्या करते हैं, यमुनाचार्य के जो शिष्य होते हैं उनमें से एक से दीक्षा लेना चाहते हैं। रामानुजा बहुत प्रेम से बोलते हैं कांची पूर्णा जी को कि मैं आपका शिष्य बनकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए। कांची पूर्णा बोलते हैं नहीं, मेरी इतनी योग्यता नहीं है, तुम एक ब्राह्मण हो और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे गुरु भाई महापूर्णा से दीक्षा लो। तो जो रामानुजाचार्य है वो क्या करते हैं, फिर महापूर्णा से दीक्षा लेते हैं और उनके हिसाब से जो गुरु की इच्छा होती है उसके हिसाब से अपने जीवन को पूरी तरह न्योछावर करते हैं। तो रामानुजाचार्य के चरित्र से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जब गुरु हमारे पास में नहीं है तो गुरु के जो प्रतिनिधि है, गुरु के जो शिष्य है, वह वास्तव में एक गुरु का रोल निभाते हैं। इसीलिए हमें एक जीवित गुरु की आवश्यकता है जो हमारे कार्यों को देख रेख करे और हमको मार्ग बताए कि किस तरीके से हमको जीवन चलाना है। जो लोग ये सोचते हैं हमारे गुरुजी चले गए, अब शिष्य का तो कुछ हमें कुछ काम नहीं है, इसका मतलब हम आगे परंपरा को नहीं बढ़ा रहे। इसीलिए
हम सबको चाहिए, जब गुरु हमारे पास में नहीं हो तो गुरु के प्रतिनिधि, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गुरु के प्रतिनिधि का मतलब है जैसा गुरु ने ट्रेनिंग दिया है उसके हिसाब से जो जीवन को चलाता है वही वास्तव में शिष्य कहलाता है। कई लोग नाम के शिष्य बन जाते हैं, पर जैसा गुरु ने बताया है, जैसे गुरु ने शिक्षा दिया है उसके हिसाब से नहीं चलते तो ऐसे शिष्य वास्तव में हमारे लिए लाभदायक नहीं है। पर जो शिष्य गुरु के प्रतिनिधि बनकर और गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं, उनको हम गुरु मानकर हमें अच्छे से उनकी सेवा करनी है। अगर वह भी नहीं है तो उनके प्रतिनिधि जिससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जो हमारे आसपास है, उनके प्रति समर्पण का भाव रखना है, ताकि हम लोग ये पूरी की पूरी चेन को बना पाए और हम तक भगवान की कृपा पहुंच पाए। तो रामानुजाचार्य के चरित्र से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि हमको एक जीवित गुरु की आवश्यकता है, और जो गुरु हमारे आसपास हो, हमको मार्ग बता पाए, हम क्या गलती करते हैं उसके बारे में वह शिक्षा दे पाए। और इसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे रामानुजाचार्य के जो शिष्य हुए वो भी बहुत अद्भुत हुए, और उनके चरित्र से हमें बहुत अद्भुत प्रेरणा मिलती है, जो इस सिद्धांत को हमको सिखाने में सहायता देता है कि हमारे जो आसपास के भक्त है उनमें से जो गुरु के प्रतिनिधि है उनकी सेवा करना कितनी आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं हम तो YouTube में कथा सुन रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, पर जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तव में ज्ञान को धारण करने की क्षमता प्रदान नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आसपास जो भी भक्त है, जो बहुत अच्छे से गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं, उनके अंतर्गत रहना है और उनके अंतर्गत रहकर हमें अपने जीवन को चलाना है। जो लोग सोचते हैं मैं अपने मन माने ढंग से भक्ति करूंगा, वो वास्तव में भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हर एक वैष्णव को चाहिए कि वह किसी न किसी भक्त के अंतर्गत रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर भक्ति को चलाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हम लोग तरह तरह की कथाओं के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनको अच्छे से समझिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न कीजिए। हर एक कथा के अंदर हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। आंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आज की क्लास थी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि किसी प्रतिनिधि के अंदर हमको रह के सेवा करनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल इस क्या क्या कर सकते हैं जैसे सेवा हुई तो जो गुरु के प्रतिनिधि होते हैं उनका दायित्व होता है गुरु की इच्छा के हिसाब से कार्य करना। जैसे गुरु की इच्छा है कि बहुत लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना, प्रचार का कार्य करना, तो ये प्रचार का कार्य जब प्रतिनिधि धारण करते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हमें उनकी सेवा करनी है कि किस तरीके से हमें प्रचार को और बढ़ाना है, किस तरीके से और भक्तों को इस भक्ति से जोड़ना है। तो इस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं सहयोग के द्वारा, कि जो भक्ति के भाव को बढ़ाने में लिए जो आवश्यक कार्य है उसको करना है।
इसीलिए हम सबको यूनिटी में रहना है, टीम बना के चलना है। जो लोग सोचते हैं हम तो मनमाने तरीके से कभी भक्ति का प्रचार करेंगे, कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या हो गया, एक टीम की तरह कार्य नहीं कर रहे। टीम की तरह कार्य क्या करना है, जो गुरु के प्रतिनिधि है उनके अंतर्गत रहकर उनसे प्रश्न करना है कि हमें भक्ति का प्रचार करना है, आप बताइए हम कैसे आपकी सहायता करें। जब यह भाव रखते हैं तो हम वास्तव में सेवा कर पाते हैं। गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम से वो गुरु की सेवा होती है, और जब गुरु की सेवा होती है तो वास्तविक रूप से भगवान की सेवा होती है। तो इस तरीके से हमें प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। गोविंद राम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हमारे गुरु तो आप ही है जी, हमें क्या करना चाहिए? तो आप गंगानगर में है, तो गंगानगर में जो वरिष्ठ भक्त है आप उनके अंतर्गत कार्य कीजिए, आप उनसे शिक्षा लीजिए और उनका सहयोग कीजिए कि वो भक्ति के भाव को बढ़ा रहे हैं तो कैसे हम उनकी सहायता करें। जैसे प्रेम बंधु प्रभु जी बहुत वरिष्ठ भक्त है, आप उनकी सेवा कीजिए, वो जैसा प्रार्थना करते हैं वैसा उनको सेवा करने का सहयोग प्रदान कीजिए। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो आप थोड़ा समय निकालकर भगवत गीता के प्रचार के लिए जो जगह जगह पर काउंटर लगते हैं आप वहां जाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि हम जिस सिटी में हैं वहां पर जो वरिष्ठ भक्त है उनका हमको सहयोग करना है। जैसे ओम प्रकाश प्रभु जी हमसे जुड़े हुए हैं, वो सीधा हमारा सहयोग नहीं कर सकते, तो हमने उनसे प्रार्थना करा कि वहां पर जो भक्ति ग्रुप चलता है, वहां पर जो भगवान के भक्त है, आप उनकी सहायता कीजिए। जब आप उनकी सहायता करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, और मुझे प्रसन्नता होगी तो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त तो हम सब बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो हमको प्रैक्टिकली कृतज्ञता के साथ में हमें चाहिए कि हमें सेवा करना है, सहायता करना है और सहयोग करना है। जब मिलकर हम लोग सहयोग करेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आप इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस मित्र लोग उनको आप भक्ति से जोड़िए, ऐसे प्रोग्राम से जोड़िए ताकि उनको प्रेरणा मिले और वो लोग आपके प्रति कृतज्ञ हो और आपको सहयोग करें, ताकि हम सब मिलकर पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को वास्तविक रूप से लाभ पहुंचा पाए। इस संसार में लोग बेचारे दुखी है काम क्रोध लोभ से, और जैसे ही भक्ति का भाव आता है, जैसे हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है, तब हम लोग इन 6 शत्रुओं से मुक्त होने लगते हैं और उस समय हम वास्तविक रूप से अपना कल्याण कर पाते हैं, दूसरों का भी भला कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप जिस सिटी में है, जिस एरिया में है, वहां पर जो भक्त है उनमें से जो वरिष्ठ भक्त है आप उनकी सेवा कीजिए। इस तरह से सेवा करके हमें वास्तव में भगवान की भक्ति का लाभ मिल पाता है। हरे कृष्णा जी। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, वैसे भी हर रोज क्लास बहुत अच्छी होती है प्रभु जी। जैसे हमारे पास, हमने तो आपको ही गुरु बनाया है, जो क्वालिटी आप बताते हैं वो सभी क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन हमारे एरिया में तो ऐसा वरिष्ठ भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। जब ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है तब आप वाणी के द्वारा सेवा कर सकते हैं। मतलब जैसा आपने कथा में सीखा ऐसा आप उसके हिसाब से चलिए और बाकी लोगों को प्रेरणा दीजिए, और आप लीडर बनकर अन्य लोगों को मार्ग बताइए कि किस तरीके से हमको भक्ति करना है। तो अगर हमारे आसपास भक्त नहीं है तो हमें ही रोल मॉडल बनकर भक्ति के भाव को बढ़ाना है। तो जैसा आपने सीखा है उसके हिसाब से नियमित रूप से जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, कथा सुनिए और प्रचार में सहयोग दीजिए।
आप छोटा सा ग्रुप बनाइए, आपके आसपास जो भी लेडीज है उनको बुलाइए कि हम लोग सप्ताह में एक बार बैठकर भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। प्रभु जी वैसे मेरी डानी खेत में है, आस पड़ोस भी नहीं है, बहुत मुश्किल। जैसे इस तरह गांव में ऐसी स्थिति होती भी नहीं है जो भी जाके कीर्तन के लिए किसी को कहा जाए या कुछ किया जाए। हाँ, तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार आपका परिवार किसी अन्य जगह पर जाकर वहां पर प्रोग्राम कर सकते हैं। सब लोग आपके यहाँ पास में नहीं आ सकते, पर आप तो वहां पर जा सकते हैं जहां पर आपके परिवार के लोग हैं, जहां पर आपके दोस्त लोग हैं, जहां पर ऐसे लोग हैं थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो कैसे आप कार्य कर सकते हैं, एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आप ऐसा प्रयास करें कि हम सब मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो या तो आप अपने घर पे बुलाइए या आप उनके घर पे जाइए। तो आप जितना प्रयास हो सके थोड़ा थोड़ा और लोगों को सिखाइए, क्योंकि जब आप अन्य लोगों को सिखाओगे तो ये वास्तव में आपका कृतज्ञता का भाव है, आपका गुरु दक्षिणा का भाव है कि मुझे बहुत शिक्षा मिली, मुझे बहुत मार्ग मिला, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अब मैं अपने गुरु के लिए क्या करूं? मैं गुरु जैसा चाहते हैं भक्ति का प्रचार करना, तो मैं भी अपने पूरे प्रयास करूंगा और मैं इस तरह के भक्ति का जो भाव है उसको जगह जगह तक पहुंचाएंगे। तो आप जैसे हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, आप भी वैसा ऑनलाइन प्रोग्राम कीजिए कि भाई सब लोग ऑनलाइन जुड़िए और हमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम करना है, और महीने में 2 महीने में एक बार सब लोग मिलिए। तो इस तरीके से हम सब अपने अपने स्तर पर भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छे प्रश्न हो रहे हैं आजकल। हरे हरे नमः।